जी हाँ, स्वदेश का सतरंगी पोर्टफोलियो। और क्योंकि होली के पर्व की बात हो रही है और ऐसे में हर रंग में कुछ ना कुछ शुभ होता है और हर रंग में कुछ ना कुछ प्रतीक होता है और इसी तरह खुशियों का रंग आपके जीवन में फैले, इसी आशा के साथ और इसी प्रार्थना के साथ आज की शो की शुरुआत करते हैं। बेहद खास मेहमान जो मेरे साथ जुड़ गए हैं आज की पेशकश में, नीलेश शाह, एमडी सीईओ कोटक महिंद्रा एएमसी, फिरोज अजीज, डिप्टी सीईओ आनंद राठी वेल्थ। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। आप दोनों को ही होली की ढेरों शुभकामनाएं और हमारे साथ आप जुड़े दर्शकों में इस खुशियों के त्योहार में मुनाफे की बहार डालने की आपका जो आज मकसद है उसमें आपने हमारे साथ शिरकत की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप दोनों के कंधों पर आज बहुत जटिल, हमारे लिए और आपके लिए शायद बहुत ही आसान जिम्मेदारी होगी। वो ये है कि इस गमगीन माहौल में हमारे दर्शकों को, हमारे निवेशकों को होली के रंगों से खुश करना होगा और उन्हें इन रंगों की सकारात्मकता की ओर लेकर जाना होगा। उन्हें बताना होगा कि कैसे इन रंगों से सही तरह से जुड़े। पहले आपके पास आऊंगी नीलेश सर, और जब भी आपसे बात करते हैं बहुत सकारात्मक सीख मिलती है, बाजार को लेकर हो या जीवन की किसी दिशा को लेकर हो। होली में एक बहुत बड़ा संदेश अगर मैं आपके पर्सनली या आपके निजी जीवन से चाहूं जो आपको निकल कर मिलता हो, वो कौन सा होगा? कविता जी, दो मैसेज है होली के। एक, होलिका को भले चाहे कितनी भी शक्ति प्राप्त हो, अल्टीमेटली प्रहलाद के सामने वो शक्तियां काम नहीं करती। बिल्कुल। झूठ चाहे कितना भी शक्तिशाली दिखे, विजय तो हमेशा सत्य की होती है। मार्केट में कुछ इस तरह हम कह सकते हैं कि भले चाहे कितना भी घनघोर अंधेरा छाए, बेयर मार्केट आ जाए, अल्टीमेटली फंडामेंटल की विजय होगी। दूसरी चीज है, होली रंगों का त्योहार है एंड ज्यादातर इसमें लोग अबील गुलाल छिड़कते हैं। अबील गुलाल का रंग लाल होता है। हरा रंग भी लोग यूज करते हैं बट उतना नहीं करते। मार्केट भी कुछ इसी तरह है। यहाँ पे लाल रंग कभी ज्यादा दिखता है बट फाइनली हरा रंग भी दिख ही जाता है। तो आज आपके पोर्टफोलियो लाल है, आज आपके पोर्टफोलियो में लग रहा है कि बेयर मार्केट हावी है, बट चिंता मत करिए। अगर फंडामेंटली अच्छे स्टॉक में निवेश किया है, फंडामेंटली अच्छे म्यूचुअल फंड में निवेश किया है, तो आपको हरा रंग जरूर दिखेगा। से जवाब दिया आपने, फंडामेंटल की ही जीत होती है। यानी यहाँ पर आप मजबूत कंपनियों पर भरोसा रखें और जैसा कि रंगों का मतलब आपने बताया, लाल रंग बहुत ज़रूरी होता है हरे रंग तक पहुँचने के लिए। डगर तो इसकी लाल रंग से निकलती है, इसका फ़ायदा भी आपको कैसे उठाना चाहिए आगे समझेंगे हम हमारे इस पेशकश में। फिरोज़, आपके पास मैं आना चाहूँगी क्योंकि आपने जो बात समझानी है वो हर रंग से जुड़ी हुई है और हर रंग का अपना एक महत्व होता है। उस रंग को आपने बहुत बखूबी से वित्तीय साक्षरता के रूप में उसको बांधा है और आज उसी की सीख आप देने वाले हैं। कौन सा पहला रंग जिससे आप शुरू करना चाहेंगे? कविता जी, रेड, जो लाल रंग है जी, वो उससे पहले स्टार्ट करना चाहूंगा। Okay. आज की डेट में आपकी स्क्रीन पे जब आप अपने पोर्टफोलियो को देखते हैं थोड़ा ज्यादा रेड दिखता है तो वहां से शुरू करना चाहूंगा। मेरे हिसाब से कविता जी देखिए, अगर आप अपने पोर्टफोलियो को देखते हैं, खुशी का एहसास तभी हो सकता है जब थोड़ा गम भी हो जिंदगी में। अगर अगर मार्केट में रेड ना होता तो ग्रीन की अहमियत ना होती, राइट? एफडी में रोज ग्रीन होता है। हर दिन एफडी आपकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा देती है। क्या मजा आता है आपको? क्या उसकी कीमत इतनी होती है कि यार इस दिन का ब्याज मेरा मेरा अगर मैंने 1 करोड़ की एफडी कराई, कल 1 करोड़ से ज्यादा होगी, परसों उससे ज्यादा होगी। तो अगर सिर्फ हरा होता है तो इतनी खुशी नहीं मिल पाती और इसीलिए आप 6% 7% पे अटक जाते हैं। सो लाल का भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल है जिंदगी में।
इसीलिए रेड से स्टार्ट करना चाहूंगा, विच सिंबलाइजेस पैशन, पावर एंड इंटेंसिटी मेरे हिसाब से। एंड हमारे इसमें रिस्क इज सिग्निफाइड बाय रेड, तो रिटर्न ग्रीन। बिल्कुल। दिलेश सर, लाल का महत्व लक्ष्मी के लिहाज से भी अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। और अब क्योंकि बात निकली ही है कि लाल रंग से आपको जो है बहुत बड़ी सीख मिलती है, क्योंकि अगर ये रंग नहीं हुआ तो हरे रंग की खुशी आपके पोर्टफोलियो में आपको दिखाई नहीं देगी, जो फिरोज भी बोल रहे थे। लेकिन जो फिलहाल माहौल दिखाई दे रहा है उसे आप लाल रंग से कैसे जोड़ेंगे, कैसे जोड़ पाएंगे? FIIs की बिकवाली, कमज़ोर होता हुआ रुपया, जिस तरीके से हम एक फ्लिप फ्लॉप पॉलिसी भी देख रहे हैं ट्रंप साहब की तरफ से, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हड़कंप मचा के रखी हुई, जो क्लैरिटी नहीं है, काफी अनिश्चितता का माहौल है। कुल मिला के लाल ही लाल है सब जगह। अर्थव्यवस्था की भी अगर हम बात करें, US में वहां पर मंदी के बादल अब छाने की भी बातें होने लगी हैं। अब पूरा लबोलुबाब समझा जाए तो लाल रंग की ओर पड़ला काफी ज्यादा गहरा दिखाई दे रहा है। और ये भी कुछ नई बात तो है नहीं, बाजार की फितरत है उतार चढ़ाव, ऐसे में कभी लाल कभी हरा। पर समझाइएगा कि अब की बार के लाल को समझा कैसे जाए और आप क्या तस्वीर यहां पर उकेर रहे हैं? सो अगेन, एक जमाना था जब दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट में होती थी, एटलीस्ट टीवी के ऊपर, फिल्मों के ऊपर। फिर जब कलर आने लगा तो पूरा चित्र ही बदल गया। सेम चीज है मार्केट में भी। अगर सिर्फ 2 ही कलर रहते तो मार्केट क्या इतना रंगीन दिखता जितना आज है। आपने जो कारण बताए इंडियन मार्केट्स को नीचे लाने के लिए, वो सब सत्य है। बट अब मार्केट पीछे देखेगा या आगे देखेगा? रुपया गिरा है, पर अब यहां से और कितना गिरेगा? हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट, हमारी ट्रेड डेफिसिट ठीक ठाक है। ग्रोथ स्लो डाउन हुई थी, और यहां से तो ग्रोथ ऊपर ही आएगी, नीचे तो नहीं जाएगी। अर्निंग्स के नतीजे कुछ उम्मीद से कम आए थे, बट उम्मीद के अनुसार आने लगेंगे, बिकॉज लोगों ने उम्मीद कम कर दी है। वैल्यूएशन महंगा था, करेक्शन हो चुका है। कुछ समय तक करेक्शन शायद जारी रहे, बट ऐसा तो नहीं है कि गिरता ही रहेगा। कोई ना कोई वैल्यूएशन पे तो लोग खरीदारी करने के लिए उतर आएंगे। FPI सेलिंग कर रहे हैं बहुत सारे कारण की वजह से, बट धीरे धीरे उनका अंडरवेट भी इंडिया में बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं तो वो अंडरवेट पोजीशन उन्हें फोर्स करेगा इंडिया में निवेश करने के लिए। तो मार्केट के उतार चढ़ाव आते रहेंगे, और आपको हमेशा फ्यूचर की तरफ देखना है। हमारी ग्रोथ बरकरार है, उतार चढ़ाव जरूर रहेंगे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो वैल्यूएशन, जो प्राइस आप चुका रहे हैं इस गाड़ी में बैठने के लिए, वह अब अपनी हिस्टोरिकल एवरेज से थोड़ी कम है या उसके आसपास है। तो ये सारी चीजें मिला के यही कहता है, आप धीरे धीरे निवेश करना चालू कर दीजिए, और पुराना निवेश उसको रहने दीजिए। फिरोज, अब सर की ही बात को हम आगे बढ़ाते हैं और अब लोगों के पर्सनल फाइनेंसेस की हम बात करते हैं। अर्थव्यवस्था के तौर पर, बाजार की चाल के तौर पर सर ने बखूबी समझाया कि यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो पर आपको भरोसा रखना चाहिए और अनुशासित तरीके से आप आगे बढ़ें। बाजार की फितरत है उतार चढ़ाव, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा मंथन भी कर लें। अब की बार आपके ऊपर जो कर्ज है, आपके ऊपर जो आर्थिक जिम्मेदारियां हैं, जो आप निवेश करते हैं, उसमें आपको तालमेल भी बिठाना है इस दौरान। तो आप बताइएगा उसका कौन सा रंग है जो प्रतिनिधित्व है और क्या सीख? कविता जी, तो मेरे हिसाब से वो रंग होगा येलो। ओके। स्टेबिलिटी का, इंट्रोस्पेक्शन का, ब्राइटनेस का। देखिए, काफी लोग
बहुत वक्त बिता देते हैं कि इकोनॉमी में क्या होगा, कंपनियों में क्या होगा, निफ्टी की अर्निंग्स क्या होगी, स्मॉल कैप का क्या होगा, मिड कैप का क्या होगा। बट उनके उनके क्रेडिट कार्ड के जो आउटस्टैंडिंग होते हैं वो 3 महीने से रोल ओवर कर चुके होते हैं, बिल भरने का टाइम नहीं होता उनके पास, और 3-3% का ब्याज भर रहे होते हैं। सो काफी लोग जो इंटरेस्टिंग बातें करते हैं वो अपना इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते। तो येलो जो कलर है, आई थिंक वो अंदर की तरफ इनवर्ड लुकिंग, मोर ब्राइट, उसको मैं एट्रीब्यूट करना चाहूंगा, पॉइंट 1। पॉइंट 2, जैसे इंडिया की जो हाउस होल्ड सेविंग्स हुई लास्ट ईयर 34.3 लाख करोड़, उसमें से 18 लाख करोड़, 18.7 लाख 9 लाख करोड़ फाइनेंशियल एसेट्स थी। बट ये एक स्टेबिलिटी दिखाता है, इंडियन हाउस होल्ड काफी स्मार्ट हो गए। जैसे कल एम्फी का भी डेटा आया था, तो 29,000 करोड़ की तो नेट फ्लो उन्होंने की। स्मॉल कैप के गिरने के बावजूद 3,700 करोड़ का इनफ्लो किया। आउटफ्लो भी कर सकते थे, बट इनफ्लो किया। तो इंडियन रिटेल जो है, बहुत सारी मुहिम जो चला रहे हैं, एएमसी चला रही हैं, एमपी चला रहे हैं। नीलेश सर आके टीवी पे बोलते हैं, आप एज अ मीडिया हाउस इतना एजुकेशन करते हैं कि इंडियंस जो है आज वो इतना नहीं बह करते कि 3 महीना नेगेटिव रिटर्न आते ही वो निकालते नहीं है। ये बहुत अच्छा फरवरी का नंबर जो है क्लियरली डिस्प्लेस दैट अगर इंडियन रिटेल को स्मॉल कैप खरीदने की हिम्मत इस फरवरी में हो सकती है तो बड़ा बदलाव आया है, और उसका श्रेय एएमसीज, एम्फी और आप जैसे मीडिया चैनल्स को जरूर जाता है। तो स्टेबिलिटी जो येलो दर्शाता है, आई थिंक दैट्स क्लियरली विजिबल। बट एक जरूर डर है कि हम थोड़ा वेस्टर्नाइज ज्यादा हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ आवर बोरोइंग हैबिट्स, एंड वो क्लियरली निकल के आ रहा है आरबीआई के डेटा से। उसको हमें थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करके करेक्ट जरूर करना है एज एन इंडियन हाउस होल्ड ग्रुप। दिलीप सर, इसी बात को आप आगे कैसे लेकर जाएंगे? क्योंकि अब अगर मैं आंकड़ों की ही बातें करूं, ट्रेंड फिलहाल बाजार की वजह से हमें थोड़ा सा इक्विटी इन्फो, फिरोज ने भी काफी विस्तार से इसको समझाया कि निवेशकों की कहीं ना कहीं मैच्योरिटी है, और जो स्थिरता है निवेश में, अगर मिड कैप स्मॉल कैप में अगर नंबर्स हम देख रहे हैं मंथ ऑन मंथ बेसिस थोड़े से कम आए हैं, तो कम से कम हम देख रहे हैं कि फ्लेक्सी कैप में 11वां महीना जहां पर लगातार पैसे डाले गए हैं। कई फंड हाउसेस से जैसे कि हम बात करते हैं तो वहां पर मल्टी एसेट, बैफ और फ्लेक्सी कैप जैसी कुछ कैटेगरीज हैं जहां पर अब नया पैसा आता हुआ थोड़ा बहुत दिखाई भी दे रहा है। घरेलू निवेशक, और उसमें भी अगर रिटेल निवेशकों की मैं बात करूं, उनमें ये कॉन्फिडेंस आपको अब कब तक आता हुआ दिखाई देगा? और जिस तरह से अभी तो फरवरी का महीना, दिन कम रहे होंगे इसीलिए बहुत ज्यादा कम नहीं आए हैं, हालांकि 26,000 करोड़ के नीचे आंकड़े नंबर्स आए हैं। अब आने वाले समय का ट्रेंड हमें समझना हो, उसमें ये मैच्योरिटी रिटेल निवेशकों की तरफ से कितनी और आपको लगता है मुस्तैदी से हमें आगे बढ़ते हुए दिखाई देगी? कहानी जस की तस भी अब नहीं रहनी, क्योंकि हम तो अब वहां पे पहुंच चुके हैं जहां पर अब कहानी आगे बढ़नी चाहिए। क्या हम तैयार हैं? तो कविता जी, रिटेल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कभी गया ही नहीं है। उन्होंने तो हर महीने खरीदारी की है। अब कभी ज्यादा पैसा आता है, कभी कम पैसा आता है, कभी किसी कैटेगरी में आता है, कभी दूसरी कैटेगरी में आता है। ये तो चलता रहेगा। पिछले तकरीबन 1-1.25 साल से बहुत सारे फंड मैनेजर, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर फिरोज भाई जैसे लोगों को कह रहे हैं कि आप स्मॉल और मिड कैप में निवेश मत करिए, आप इक्विटी में लेवरेज पोजीशन नहीं चलाए, आप ओवरवेट इक्विटी में नहीं रहे, बिकॉज वैल्यूएशन अब थोड़े महंगे से दिख रहे हैं। हमारे जितने बैलेंस एडवांटेज फंड, असेट अलोकेशन फंड थे, वहां पे हमने अपनी इक्विटी अलोकेशन थोड़ी थोड़ी कम ही की है। अब ये सारी चीजों का असर कहीं ना कहीं निवेशक के ऊपर पड़ेगा, और उन्होंने अपना पैसा स्मॉल मिड कैप से फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप असेट अलोकेशन की तरफ डिस्ट्रीब्यूट किया है। बट एट द एंड ऑफ द डे, रिटेल निवेशकों का कॉन्फिडेंस और रिटेल निवेशकों का पैसा दोनों म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में और इक्विटी मार्केट में बरकरार रहा है। इनफैक्ट एक समय था जब मार्केट गिरती थी तो मैं फिरोज भाई को फोन करता था कि फिरोज भाई डरना मत, मार्केट ठीक है, थोड़ी गिरावट के बाद ठीक हो जाएगी। आज जब मार्केट गिरता है तो फिरोज भाई मुझे फोन करते हैं, नीलेश भाई डरना मत, ये तो टेम्पररी गिरावट है, हम पैसे भेज रहे हैं, आप खरीदारी करते रहिए। तो अब माइंडसेट लोगों का बहुत बदल चुका है।
एंड ऑब्वियसली कविता जी, एक कोशिश जारी है सोशल मीडिया के जरिए, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर के जरिए एक गलत फहमी फैलाने की। अलग अलग प्रकार के एलिगेशन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी एक बैंक का शेयर बड़ी जोर से टूटा। लोगों ने अलग अलग फंड हाउस में कितना पैसा उस स्टॉक में लगा था उसकी स्टोरी घुमा दी। किसी ने ये नहीं कहा कि भाई इसमें से बहुत ज्यादा पैसा तो आर्बिट्राज फंड में लगा है। आर्बिट्राज फंड में आप कैश लॉन्ग या फ्यूचर शॉर्ट है, बैंक का भाव ऊपर हो या नीचे हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये किसी ने समझाने की कोशिश नहीं की। बहुत सारे इंडेक्स फंड और ईटीएफ में ये स्टॉक था। अब इंडेक्स फंड में फंड मैनेजर को इंडेक्स कॉपी करना पड़ता है, जो भी स्टॉक होगा उसे लेना पड़ता है। अब इंडेक्स फंड में स्टॉक लिया, उसका ब्लेम भी आप फंड मैनेजर पर लगाएंगे। इतनी बेवकूफी की बातें कौन करेगा, एक्सेप्ट जिसका वेस्टेड इंटरेस्ट है रिटेल निवेशकों का कॉन्फिडेंस तोड़ने का। और इसीलिए आप जैसे मीडिया पर्सन की जरूरत है, फिरोज भाई जैसे डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत है, जो कस्टमर को हैंड होल्ड कर सके। आजकल व्हाट्सएप के दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में झूठ को फैलने में समय नहीं लगता, सत्य को समझाने में बहुत समय लगता है। भक्त प्रहलाद को अल्टीमेटली तो होलिका से विजय प्राप्त होगी, बट उसमें कविता जी, आपकी और फिरोज भाई जैसे लोगों की सहायता की बहुत जरूरत है। नहीं, बिल्कुल मार्गदर्शन दिखाने के लिए, देने के दर्शकों को हमेशा तट पर रहे हैं हम भी और आप भी। और फिरोज, आप भी सर की तमाम बातों से सहमत होंगे, क्योंकि भ्रांतियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा फैलती हैं इस तरह के बाजार में। तो ज़्यादा ही डर फैलाने की भी कोशिश की जाती है अपने अपने मतलब के लिए और मकसद के लिए। लेकिन फिरोज, चर्चा को भी आगे लेकर जाएंगे और थोड़ा सा लोगों को अब बताएंगे कि कैसे अनुशासित रहें। नीला रंग मेरे ख्याल से आपने कहा है कि अनुशासन को दर्शाता है, और एक हरा रंग जहां पर आप कहते हैं कि ये वक्त है शुभारंभ करने का भी, नए निवेश की शुरुआत करने का भी। बताइए। इस कविता जी, जो नीलेश सर ने कहा उस काफी चीजों से, बहुत सारी चीजों से सहमत हूँ। बट उनको हम मेरी जरूरत पड़े उसके उसके उस एक चीज से सहमत नहीं हूँ, बाकी सब चीजों से सहमत हूँ। कमिंग बैक टू द मोर इम्पोर्टेंट, जो और दो तीन कलर मतलब जो दर्शाना चाहेंगे, ग्रीन। अगर ग्रीन की बात आए तो ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, ये सब को डेफिनेटली नई बिगिनिंग है, वो सबको दर्शाता है ग्रीन। बट एक विनती हमेशा मेरी रहती है इंडियन रिटेल निवेशक से और हर हाउस होल्ड से, कि अगर आपको ग्रीन में जाना है, अपने पैसे को काफी मात्रा में आपको ग्रोथ एसेट में डालना पड़ेगा। आपको ग्रीन में पहुंचना है, आपको एफडी रखनी है तो महंगाई ही मात दे देगी आपको। तो इंडिया की जो हाउस होल्ड सेविंग्स हैं, अगर आप इक्विटी देखें और डायरेक्ट इक्विटी की इंडिविजुअल होल्डिंग देखें, वो 13% है। अब 13% इक्विटी में डाल के ग्रीन तो दिखने से रहा, हमारे फ्लैग में भी ग्रीन है, बट उतना तो ग्रीन पहुंचने के लिए आपको एटलीस्ट 30, 40, 50% तो इक्विटी में रखना पड़ेगा, वरना आप महंगाई को मात नहीं दे पाएंगे। पीपीएफ, ईपीएफ, करेंसी, डिपॉजिट्स, ये सबको टोटल करूं तो इंश्योरेंस बेस्ड इन्वेस्टमेंट, इन सबको टोटल करूं तो 80% आता है। उससे फिर कैश करेंसी बाकी 7-8% है। सो ये विनती है कि ग्रीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कलर और वो ग्रोथ को सिंबलाइज करता है। तो उस ग्रोथ को लाने के लिए आपको ग्रोथ एसेट्स, दो ही ग्रोथ एसेट है, एक रियल एस्टेट है और एक इक्विटी है। बाकी सब फ्लैश इन द पैन है, क्रिप्टो विप्टो सब आएंगी जाएंगी, बट ये दीज हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। रियल एस्टेट एक रिटेल निवेशक खरीद नहीं पाता, एक मुश्त 10, 20, 50 लाख कहां से डालेगा। और एक दूसरी ग्रोथ एसेट बच गई जो इक्विटी, वो 1000 में भी खरीद सकता है। फंड मैनेजर नीलेश शाह जैसे सर, जैसे सीआईओ जो थे पहले, अब वो सीईओ भी हैं, हर्ष उपाध्याय हैं उनके पास। तो उनकी जो सर्विसेज अवेलेबल हैं आपको 1000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट्स पे, अब तो 250 रुपए भी होगा होपफुली। सो ग्रोथ को लाएं अपने पोर्टफोलियो में। हरा रंग बहुत कम है, लाइट ग्रीन में है, एटलीस्ट डार्क ग्रीन तक पहुंचे हम, ये चाह है। नीला रंग आप कह रहे हैं कि अनुशासन का प्रतीक है? यस, मेरे हिसाब से नीला रंग अनुशासन का प्रतीक है, और इंडियन रिटेल ने डिसिप्लिन बहुत अच्छी तरह से निभाया है। और ये मैं बहुत खुशी से कहता हूं कि 26,000 की वापस एसआईपी आना
बहुत बड़ी बात होती है। 2021 अक्टूबर से लेके 2023 अक्टूबर, ये 2 सालों के भीतर निफ्टी 18,500 से घूम फिर के 18,500 पे आ गई, बट एसआईपी का आंकड़ा 11,000 करोड़ से 19,000 करोड़ गया था। ये जो डिसिप्लिन है, जो ब्लू कलर है, आई वुड से द ब्लू कलर जो हमारी क्रिकेट टीम का भी कलर है, वो इंडियन हाउस होल्ड्स ने फाइनेंशियल सर्विसेज में डिसिप्लिन के तौर पे डेफिनेटली दर्शाया है। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट ग्रीन ब्लू इज एडिक्वेटली अवेलेबल इन इंडिया। ग्रीन का देयर इज अ लिटिल मोर डिजायर। बिल्कुल, मेरे ख्याल से बाकी जो रंग है जहां पर आपने वायलेट को कहा है कि समय समय पर अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करें, ऑरेंज आपने कहा है कि अपनी अनहोनी से आपको बचना चाहिए जिसके लिए इमरजेंसी फंड आपके पास हो, और इंडिगो जहां पर सही एसेट एलोकेशन का प्रतीक है, इस पर भी हम लौटेंगे। लेकिन नीलेश सर, होली से होली तक हमेशा जब भी कोई त्योहार होता है हम ये सवाल पूछते ही हैं, ये एक तरह का नियम सा बन गया है, रिवाज सा बन गया है। तो पिछली होली से लेके अब की होली और अब की होली से लेके अगली होली कितनी कठिन है डगर, कितनी आसान है डगर, बतौर एक फंड हाउस के मुखिया होने के तौर पे और एक निवेशक होने के तौर पे? अगर आप ट्रेडर हैं तो आपके लिए सफर बहुत कठिन रहेगा। दुनिया में बहुत सारी चीजें बन रही है। ट्रंप साहब अपने ट्वीट से पूरी दुनिया को हिला रहे हैं। जियोपॉलिटिकली इक्वेशंस बदल रहे हैं एंड फंड फ्लो बड़ी तेजी से घूम रहा है। एक ट्रेडर को इस माहौल में पैसा बनाना बहुत मुश्किल रहेगा। जो एक निवेशक है उसके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। शायद इस होली से अगली होली तक ये अपॉर्चुनिटी नहीं हो, बट आज से 5 साल बाद आने वाली होली के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मार्केट पहले फेयर वैल्यू रेंज से थोड़ा ऊपर था, अब फेयर वैल्यू रेंज में आ गया है नीचे की साइड पे। तो यहाँ पे निवेश करके एक निवेशक अच्छा पैसा बना पाएगा। हाँ, यह एक फॉलिंग नाइफ कैच करने जैसा माहौल है। अगर आप पकड़ने गए, कुशलता से भी पकड़ेंगे तो थोड़ा बहुत खून निकलेगा, लाल रंग दिखेगा, बट वह लाल रंग आप चढ़ाएंगे, इसीलिए आपको हरा रंग पोर्टफोलियो में देखने को मिलेगा। फिरोज, आपसे भी सेम ही सवाल मैं पूछना चाहूंगी। अगली होली तक का सफर आपको कैसा लगता है? मुझे अगली होली तक का सफर बहुत ब्राइट लगता है। अच्छा। और ये मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने एक डेटा देखा, उससे थोड़ी ज्यादा हिम्मत आई कि हमने लास्ट 24 साल का डेटा देखा और हमने ये देखा कि अगर लोवेस्ट पॉइंट ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर, उस फाइनेंशियल ईयर के लोवेस्ट पॉइंट पे अगर से इंसान खरीद लेता और भगवान उससे कह देते कि भाई यही लोवेस्ट पॉइंट होगा इस फाइनेंशियल ईयर का, तो एक साल बाद क्या रिटर्न आएगी ये हम चेक करना चाहते, तो चेक किया। जैसे 2001 में 21 सितंबर 2001 वाज द लोवेस्ट पॉइंट, 880 की निफ्टी थी, एक साल बाद रिटर्न थी 13% की। वैसे अगर हमने 24 फाइनेंशियल ईयर्स की लोवेस्ट पॉइंट से 1 ईयर की भी रिटर्न देखी तो मिनिमम थी 11, मैक्सिमम थी 92, एवरेज थी 44। अब रहा सवाल, किसी को पता कैसे लगे कि भाई लोवेस्ट पॉइंट पे है कि नहीं है। बट ये साल तो खत्म होने को आया और इस साल का लोवेस्ट पॉइंट था 4 जून 2024, 21,885। उससे हम सिर्फ 2% ऊपर हैं आज, या 2.5% ऊपर है। तो अगर मैं 11 में से 2.5-3 भी निकाल दूं तो हिस्टोरिकली मिनिमम 8% की जो रिटर्न लोवेस्ट पॉइंट पे खरीदने से एक साल में मिली है। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि कुछ हो नहीं सकता, बहुत कुछ हो सकता है, बट आपकी संभावना आपके हित में है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगली होली तक भी प्रोबेबिलिटी कहती है कि इफ वी आर दिस 25th year is not worse off than the last 24 years, you will be smiling away to your bank. मौका यही है और इसी मौके का जितना हो सके आपको फायदा उठाना है बतौर निवेशक। समय की कमी है लेकिन आप दोनों ने शिरकत की हमारी इस बेहद खास पेशकश में। बहुत बहुत धन्यवाद और होली की आपको, आपके तमाम एम्प्लॉयज को और आपके परिवारजनों को ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू।
चलिए इसी के साथ हम रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन हमारी ये पेशकश यहीं समाप्त नहीं हो रही है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार दर्शकों से बात करेंगे। हमारे साथ समीर शाह हमारे आज के मेहमान जुड़ेंगे।